हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फ्राइडे को निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ये आपको गैप डाउन देखने को मिला है, बेसिकली ये वॉर का असर था। और वॉर का मतलब एक तरीके से बीच में चीजें खराब हो जाती हैं। इस बार इसराइल और ईरान के बीच में हुआ है, तो उसमें अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीने में भी ऐसा कई बार हो चुका है। इसराइल हमास, इसराइल ईरान, तो ये कई चीजें चलती रहती हैं। ऑलराइट, अब मार्केट इसको कैसे लेता है कैसे नहीं लेता है, हम उसके ऊपर पूरी बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मार्केट वीकली कैसा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तक हम 25,000 की रेंज में थे। ऑलराइट, हम फिर से 24,500 की रेंज में आ गए, जो मार्केट ने कभी ब्रेक नहीं की थी। ऑलराइट, आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 25,000 24,500 की जो रेंज थी वो ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट लेकर के 24,750 तक ले आया। ये लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास मार्केट आ चुका है। अब मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, और एट लास्ट भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में भी मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया और वापस से जो क्लोजिंग है वो 740 की रेंज में दी है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ, सपोर्ट तो ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाइंग अच्छी खासी हुई है। अब इसके पीछे मैं रीजंस भी बताऊंगा एक एक करके, बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 25,000 की रेंज है, 25,100 की रेंज है, मार्केट जब इस रेंज में आता है, अगर आप यहां पे देखोगे 25,200 240 की रेंज में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जा रही हैं कि मार्केट पे ऐसा असर पड़ रहा है कि वो वापस से उसी नीचे आ जा रहा है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लेते हैं बॉटम से सपोर्ट लेकर के यहां तक गया, तभी कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जो मार्केट इसको तुरंत नीचे ले आता है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बार की बात है, जब एक रेंज ये चली आ रही है 25,000 से लगभग 24,500 की, ऐसा 2-3 बार हो चुका है, और इस बार भी लगभग मार्केट ने वही सपोर्ट लिया है। अब ये वॉर का असर कब तक चलता है कब तक नहीं चलेगा, ये मार्केट डिसाइड करेगा, बट जैसा हम बताने की कोशिश करेंगे वो आप समझना। क्या हो रहा है कि पिछली बार भी ऐसा कई बार हो चुका है, तो इसका बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इम्पैक्ट पड़ेगा, बट कुछ सर्टेन लेवल्स हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं तो आपके टारगेट्स नीचे या ऊपर की तरफ जैसे भी बनते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इन दोनों, अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन कितने सालों से चल रहा है, बट उसका असर अब मार्केट पे ना के बराबर पड़ता है नो डाउट, बट ना के बराबर पड़ता है। शुरू शुरू में पड़ा था, बट इसराइल ईरान हुआ, इसराइल हमास हुआ, बहुत कम, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। बट हाँ, एक चीज ये होती है कि ग्लोबली सारी चीजें हिल जाती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, और मार्केट ने उसको रिकवर भी करने की कोशिश की। और गैप डाउन जनरली इस वजह से खुलता है कि बहुत सारी चीजें ईरान और इसराइल से रिलेटेड हैं। ईरान ईरान से ज्यादा, क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस में भी मोमेंटम अच्छा खासा अपसाइड में देखने को मिला है, उसके दाम बढ़ेंगे नो डाउट। फिलहाल अगर हम लेवल्स की बात करें तो 700-750 आप मार्क करके चलो। इसके अगर ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 800 से 850 रहेगा। और जो रेजिस्टेंसेस हम मार्क कर रहे हैं ये अच्छे रेजिस्टेंस है नो डाउट, इनके ऊपर मार्केट अगर टिकता है तो इजी मोमेंटम अपसाइड में देगा ही देगा। ऑलराइट, 750 से इजी टारगेट 800, 850 एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 925 से 970-80 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर उसी रेंज में आ जाएगा। अगर बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली तो। अगर एफ और डी की डाटा की अगर हम बात करें तो मार्केट अगर प्रीवियस, अगर ध्यान दोगे आप ना, जो प्रीवियसली अच्छा खासा डाउनसाइड में इसने मोमेंटम किया था ब्रेकडाउन करके, यहां पे जैसा लग रहा था कि मार्केट एक फॉल कर गया है, बट कहीं ना कहीं एफ ने तो सेल किया नो डाउट, बट डी ने इसको मौका बनाया और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी लास्ट थर्सडे को। मतलब जो थर्सडे को आपको एक्सपायरी थी, उस दिन जो डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला था, उस दिन डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग की थी। अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग की। अगर आप डाटा देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ये ऐड एक बार कट जाए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 12 तारीख का डाटा देखोगे जिस दिन एक्सपायरी थी, ऑलराइट, वेट अ मिनट, ये बार बार ऐड आ जाता है तो हम इसको हटाना पड़ेगा। यस, 12 तारीख का डाटा देखोगे तो 3800 की अगर आप ध्यान से देखोगे एफ ने सेल किया, बट
लगभग लगभग 93 के आसपास, 93 मतलब 93,000 के आसपास, 9,300 समथिंग के आसपास एफआईज ने अच्छा खासा बाइंग किया। नेक्स्ट माने 13 तारीख को फ्राइडे को 3,000 के आसपास बाइंग देखने को मिली, 1,200 के आसपास सेलिंग देखने को मिली। तो एफआईज अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियसली लगातार खरीद रहे हैं, सॉरी डीआईज लगातार खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं लगातार खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जहां पे भी वो डिप इस समय देख रहे हैं वो लगातार बाइंग करते ही जा रहे हैं। और आप इसी समय अगर एफआईज देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्होंने बाइंग नहीं की है। ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज निकालोगे तो सेलिंग का नंबर्स थोड़े से ज्यादा आएंगे। बाइंग की है नो डाउट, 10 तारीख को, 9 तारीख को, 6 तारीख को आसपास बाइंग देखने को मिली है, बट बहुत ज्यादा नहीं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं डीआईज थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और मार्केट में बाइंग जहां पे भी डिप उनको मिल रही है कहीं ना कहीं वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि मार्केट में हर एक डिप एक अपॉर्चुनिटी होती है। और मार्केट में जैसा ही 24,500 के रेंज में आया, एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। अब मंडे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 750 अगर इजी लेवल ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 800 से लेकर के 850, एंड 850 अगर निकलता है, इजी टारगेट आपका 920 से लेकर के 25,000 तक जाने की कोशिश करेगा। हालांकि इस रेंज में 900 के पार जब करेगा 850 860 के आसपास, तो इस रेंज में रेजिस्टेंस की जो मात्रा है वो बहुत हैवी हो जाएगी इस वाली रेंज में, 25,000 से 25,100 और 24,900 के बीच में, क्योंकि मार्केट में यहां से अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। और ये कोई वॉर का सीन नहीं है, ये एक्सपायरी में आपका एक ब्रेकआउट देखने को, ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो 25,000 निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं निकलता है तो उसी रेंज में हम वापस से फंसे रहेंगे, हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास कर नहीं पाएंगे। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देखोगे, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 24,700 पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट 24,500 से लेकर के 24,700 पे थोड़े बहुत पुट राइटिंग है, बाकी और कहीं नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें तो उतनी तो जितना पुट राइटर्स है उतना कॉल राइटर्स भी नहीं है, बाकी 25,000 की रेंज में थोड़े बहुत भरे पड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 25,000 ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं ब्रेक हुआ तो आप वहां तक पहुंच के भी नहीं पहुंच पाओगे। ऑलराइट, 25,000 से मान लेते हैं अगर यहाँ पे पहुंच भी जाता है और यहां से वापस मार्केट गिरने लगता है तो कोई फायदा नहीं। मान लेते 25,000 पहुंचा एंड वापस से फॉल होने लगा तो फिर कोई फायदा नहीं है इतना चलने का। 25,000 के ऊपर टिका रहे तभी कुछ खास बन पाएगा, वरना कुछ खास बनेगा नहीं वापस से उसी रेंज में आने के लिए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे सपोर्ट अपना बरकरार है 55,150 के आसपास, 55,380 या 55,400 के आसपास इसने अपना एक नेक्स्ट सपोर्ट लिया और पूरा दिन इसने एक रेंज में बिताया। रेंज कहां की है? 55,640 की। अगर ये ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 700 से लेकर के 850 रहेगा, 56,000 से लेकर के ऑलमोस्ट 56,000, थोड़ा सा अगर हम और ऊपर जाएं तो 56,300 आप मार्क कर लो। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप उससे पहले अगर आप मार्क करना चाहते हो तो 56,100 से लेकर के 140 के बीच में, लगभग 160 आप मार्क कर सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम वही देखते हैं कि मार्केट कहां से अच्छा सेलिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे इस रेंज में रहा एंड वापस से अच्छा सेल देखने को मिला तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, नो डाउट। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां पे अभी भी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे और अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने का ये एक बेस्ट तरीका है। ऑलराइट, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे है, आप मार्क कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है। सपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है 55,380 से लेकर के 290, 55,150 से लेकर के ऑलमोस्ट 54,880 के आसपास, एंड देन 54,700 के आसपास एंड 54,500 के रेंज में। ऑलराइट, फिलहाल टेक्निकल पर्पज से अगर हम बात करें तो ये डिस्कशन रहा। और अगर आप फंडामेंटली आओगे तो न्यूज वगैरह आपकी जो चल रही है वॉर के ऊपर, तो इजराइल ईरान का बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो पड़ेगा नो डाउट, बट जैसा चलता है बीच बीच में कभी कभी कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, फिर वैसी चीजें हो जाएंगी, तो मार्केट उसको बहुत ज्यादा लाइटली तो नहीं लेता है। बट अब अगर आप एक ही चीज बार बार करोगे तो मार्केट उस पर रिएक्ट करना बंद कर देगा। ऑलराइट, अगर कोई बड़ी चीज होगी तो वापस से आपको एक गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलेगा, बट अगर वो बार बार चीजें होंगी तो मार्केट उसको रिएक्ट करना बंद करेगा और जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ऑलराइट,
फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मार्केट कल कैसा रिएक्ट करेगा वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। थैंक यू सो मच।